भाई यदि किसी को किसी सस्पेक्ट को या किसी उसमें उस नॉन अवेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया विदाउट वारंट के, और पुलिस ने और उसको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में वो कर दिया है, ठीक है ना, मतलब पेश किया, तो हम बेल हाई कोर्ट सेशन कोर्ट उसको बेल दे सकती है। अच्छा, ध्यान रखना, अभी हाई कोर्ट का और सेशन कोर्ट का सेक्शन अलग होता है, एमएम कोर्ट का सेक्शन अलग होता है। सही बात है, गलत बात है? चलो, तुम्हें नहीं पता अभी, इतना याद रखो, अभी 480 वाला वो बहुत डीप नॉलेज हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट, सच पर्सन सेल नॉट बी रिलीज। ठीक है, सेल नॉट बी रिलीज, देखो लॉ है, सेल है तो लॉ हो गया, रिलीज if there appear reasonable ground for the believing that he has been guilty of the offence punishable with the death or imprisonment for life। नंबर एक, यदि डेथ पेनल्टी है, डेथ है उसके लिए, या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, ठीक है ना, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। यदि गिल्टी मान लिया, हैज बीन गिल्टी, गिल्टी है, तो उसको बेल ग्रांट नहीं की जाए। ये ग्राउंड नहीं, उसको ग्राउंड ही, किसी भी ग्राउंड पर उसको बेल नहीं मिलेगी, रिलीज नहीं किया जाएगा उसको। हाँ, तो इसमें ऑफेंस तो दे रखा है, अगर वो ऑफेंस डेथ और इम्प्रीजमेंट वाला तो उसमें बिल्कुल नहीं माना जाएगा गिल्टी को। लेकिन भाई साहब, वकील पता है डेथ में भी ले आते बेल पे। वो तो खैर सर, बेल लेना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, वो किसी भी तरीके से किसी ना तरीके से ले ही आते हैं। रेट बने हुए हैं, 2 लाख दो इसकी बेल ले लो, 5 लाख दो इसकी बेल ले लो, 10 लाख दो इसकी बेल ले लो। हाँ, वही वो कहते हैं ना सर, बेल तो अच्छे अच्छे को मिल जाती है, चाहे किसी ने 10 मर्डर किए हो उसे भी मिल जाएगी। अब ये तुम्हारा राजस्थान का क्या नाम है, बिश्नोई, बिश्नोई जो, हाँ, उसने आज तक बेल अप्लाई ना करी। 18-19 साल का जेल गया था। आज हाँ, सब पूरे भारत की जेलों में घूमिए, फुल गुंडागर्दी चलती है पूरे देश के अंदर उसकी, और देख ऐसे देशों बंदा में। बेल अप्लाई नहीं करवाता अपनी। लॉरेंस और बिश्नोई अभी से। तक, हाँ, हाँ, अभी तक उसने एक बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई किसी एमएम के यहाँ कहीं पे। भी नहीं लगाई है, और देखो पूरा उसका डंका फिर भी बज रहा है चारों तरफ। वही और सब खालिस्तानी है डरते वो। हैं। बताओ, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे लोग उससे डरते हैं, उसके सिक्योरिटी रखते हैं अपने साथ। स्पेशल लगते हैं, सारी गाड़ी वगैरह ब्लूटूथ प्रूफ ले रखे हैं उन्होंने, हाँ, गाड़ी पे कोई भी बम भी रखी है। फेंक जाए तो गाड़ी को नुकसान नहीं होगा, उस बंदे अंदर बैठे वाले बंदे को नुकसान नहीं होगा, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां उनके पास में। और मस्त जेल में रहता है, टेंशन फ्री होके, और सारी सुविधा मिलती है उसको। बताइए क्या। व्हाट्सएप, वो क्या नाम है, फोन की सुविधा उसको, वाईफाई की सुविधा उसको, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मतलब पूरा फुल एंजॉय करता है बंदा वो। क्योंकि अधिकारियों को पता है भाई, जो उससे पंगे लेगा उसको उड़वा देता है वो, उसके फैमिली मेंबर को उड़वा देगा। इससे अच्छा तो भाई चुपचाप रहो इसके सामने। हाँ, वही है सर। एक चीज है, अभी एक बार आया था, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुआ था, भाई साहब क्या सिक्योरिटी थी उसके पास, मतलब आम आम वकील उसकी शक्ल नहीं देख, ये नहीं पता लग रहा था कि कितने लोग उसके समर्थन में थे, उसके साथ जो थे ना लड़के, भाई क्या भीड़ थी, कोर्ट के चारों तरफ की गाड़ियां ही गाड़ियां, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ लगी हुई थी पूरी। पॉलिटिशियन का था कोई क्या? है, पॉलिटिशियन था क्या? अरे यही बिश्नोई आया था एक बार, किसी उसमें अच्छा, आया बिश्नोई। होगा, उसका नाम आ जाते हैं ना, जैसे कि भी इसमें उसकी वो तो पेशी के लिए जैसे ले आते हैं उनको। अब तो उसका केस भी थोड़ी चल रहा है, कितने केस चल रहे हैं उस पर। अरे कई हजार केसों की, हजार की तादाद में केस। हाँ, जिस दिन बेचारा खत्म हो जाएगा उस दिन कितनी हजार फाइलें अपने आप बंद हो जाएंगी, लोड कम हो जाएगा कोर्ट में। तो इसीलिए तो जेल से नहीं निकलता बाहर को भी, उसको पता है जेल से बाहर निकला उड़ जाएगा वो, इससे अच्छा तो अपना हाँ, कोई ना प्रशासन कोई हो। लड़े,
उसके लिए जो सेफ जोन है ना वो सिर्फ जेल ही है। हर जेल में किसी वो के। उन्हीं बंदों से मिलता है जिनको वो जानता है, या जो उसके हैं अपने बंदे हैं, बाकी तो कोई जा नहीं सकता वहाँ। नहीं, उसको रखा भी तो हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है ना। वो नॉर्मल वो उसमें नहीं रखा जाता जेल में, उसको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है उसको। हाँ वही है। तो वो करके चलो जी। ये भिंड उसकी बनी है, क्या नाम, करेले की सब्जी का। आज आपके पड़ोसी बहुत जल्दी सो गए सामने वाले। अरे मैं लाइट जलाता हूँ, मैंने आज लाइट बंद कर दी, मच्छर आते थे ना, इस वजह से लाल लाल नहीं, से मच्छर नहीं आते। उनकी पंखा उनकी लाइटें बंद है सर, आपकी तो बंद है, उनकी बंद है आज। कल इस टाइम पे टीवी भाई, चल रही थी। पढ़ने पे ध्यान रखते हो या दूसरों इधर इधर उधर उधरों पड़ोसी पड़ोसियों में। सर कुछ भाई जहन में ख्याल आया, आपको पड़ोसी की बहुत लाइट टॉर्चर बंद है। करती हो भगवती तुम। अभी सिंगल हो ना? होने तो तुम्हारी शादी, फिर देखते हैं तुम्हें। चलो, सच पर्सन सेल नॉट बी रिलीज। ठीक है, ये भी उसको रिलीज नहीं किया जा सकता। कब कब देखो, बी सो रिलीज्ड इफ द सच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस है and he had been previously convicted of ऑफेन an ऑफ offense punishable of death, imprisonment for कीजिए life, और or इम्प्रिजनमेंट को। imprisonment for 7 years and more. He had been previously convicted on 2 or more occasions of the cognizable offense punishable with the imprisonment for 3 years or more, but less than 7 years. ठीक है, तो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो पहले भी सजा काट चुका है हाँ या प्रीवियस पहले कन्विक्ट हो चुका है ना उसमें पहले। हो चुका है, और वो दोबारा से किसी ऑफेंस में अंदर गया है, जो मान लो पहले 7 साल की सजा काट चुका है हम्म और उसके बाद फिर आया, फिर कोई ने ऑफेंस कर दिया, ठीक है, हम्म तो फिर भी उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी यदि वो कन्विक्टेड हो गया है तो। जी। इसलिए अब क्या करते हैं इन्होंने ना, ऑल इंडिया एक सीएनसी पोर्टल होता है शायद, है ना, जीएनजी मतलब जीएनसीटी है, पता नहीं अब सीएनसीटी तो कुछ ऐसा सीधी वो। सीधी क्रिमिनल हिस्ट्री मांगते हैं सर। हाँ, तो अब इंडिया में कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करेगा ना, उसको उस वाले पोर्टल पे डाल देते हैं। हाँ और वो थाने पे शो कर जाती है, उनके पास होता है इसका रिकॉर्ड। और ऑल इंडिया में कहीं भी जब हिस्ट्री ऑफ द क्रिमिनल निकालते हैं, उसका नाम और फादर, वैसे आधार कार्ड से लिंक कर दिया, उसको आधार कार्ड डाल के निकालेंगे तो पूरी हिस्ट्री निकल जाती है उसकी, कि भाई इस स्टेट में इनने ये ऑफेंस किया, इस सेक्शन में यहाँ ट्रायल चल रहा है, यहाँ कन्विक्शन हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो सर गया, वो सारा सारा। एक बंदा था, उसकी बेल डल रही थी सेशन में, और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता है सर कितनी थी? मतलब बेल के साथ ही क्रिमिनल हिस्ट्री खोल के दे रहे वकील साहब खुद, और केस थे उस पर समथिंग थे 60 या 65 सेशन में बेल लगाई थी। और वो नहीं कि छोटे मोटे सारे ऐसे ऑप्शन का, कोई अटेम्प्ट उसका, कोई उसका, सारे जितने भी थे, मैंने बेल देनी कौन देगा इस सेशन में वगैरह। मैडम हमें तो खोलना है, टाइम बचा रहे हैं अपना। मिलेगी तो हाई कोर्ट सही से। फिर भी लोग पता नहीं, वकील जो जो कहते हैं ना घाघ वकील होते हैं, क्या सेटिंग से लाए या एक्टिंग से लाए, एक्टिंग मतलब नॉलेज से लेके आए हैं, वो एक्ट करके लाए या सेटिंग करके लाए, भाई साहब बेल ले आते हैं ग्रांट करा करा के वो। बिल्कुल ले आते हैं। और सर जो उसको, और जिस जिस चीज की बेल डाल रहे थे वो थी क्या कि मतलब उसमें उससे चोरी की थी और 20 लाख उसमें बरामद हुआ था। उसको बेल मिल जाएगी, उसकी तो मैं भी करा दूंगा। 20 लाख उसमें बरामद, क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत भयंकर थी उसकी लेकिन। हाँ, जो ना ऑफेंडर था। रिकवर हो जाना चाहिए ना वो चीज, तो बेल मिल जाएगी, उस वाले ऑफेंस में मिल जाएगी, दूसरों के ऑफेंस से क्या मतलब। हाँ उसमें मिल जाएगी, खैर वो तो खैर बाकी को शायद उसे मिल भी गई थी और सेशन से। कई तो वकील साहब बोल देते हैं जज साहब से, वकील कि जनाब आप बेल नहीं दोगे तो फिर हमारा पेट कैसे भरेगा, ये बाहर निकलेगा तभी तो कुछ हमें पैसे मिलेंगे। ऐसे बोल देते हैं वकील। चलो, इसके प्रोवाइजो में क्या कहता है, दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पर्सन रेफर्ड टू द क्लॉज 1, इस वाले क्लॉज में, इस वाले में
या क्लॉज 2 या इस वाले क्लॉज में है ना, बी रिलीज ऑन बेल इफ सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 हाँ वो दे और दिया इसमें। द वुमेन और इज सिक या इनफर्म्स, कोई हाँ वो ये मेंटली, डिसेबिलिटी हाँ बीमार है डिसेबल है, वुमेन और ऐसा, चाइल्ड, ये 3-4 लोगों को छोड़ा हुआ है, तो इन माइनर को। ऑफेंस में उनको बेल मिल जाएगी। हम्म। ये क्या, ठीक है जी। हम्म। चलो फिर इसका अगला प्रोवाइजो है, द कोर्ट में आल्सो डायरेक्ट दैट द पर्सन रेफर्ड इन द क्लोज सेकंड be released on bail if it is satisfied that it is just and proper so to do for any other special reason। वो तो हम्म। बीमारी वाला रीजन हो गया, और यदि कोई ऐसा रीजन है, ठीक है, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तब भी बेल ग्रांट हो जाएगी। अब देखो जी। ये है वकीलों के पॉइंट, ऊपर पढ़ के तो वही। डर गए भाई, ऊपर पढ़ के तो डर गए ना कि भाई हम्म। यार बेल नहीं मिलेगी, हम तो फाइल ही नहीं कर रहे लॉ के हिसाब से। यदि लॉ देखोगे तो लॉ में भी उन्होंने क्या कर दिया, प्रोविजन दे दिया कि भाई ऐसे हाँ ऐसे है कुछ तो रीजन, बेल। स्पेशल रीजन। हाँ, तो आप यहाँ पे आपको ढूंढो स्पेशल रीजन, आप वकीलो दिमाग लगाओ इसमें। बिल्कुल लगाएंगे सर। अब इसमें दिया है अगला प्रोवाइजो, क्या कहता है ये, दैट mere fact that an accused person may be required for being the identified by the witnesses during the investigation shall not be uh, sufficient ground to refuse the grant bail if he is otherwise entitled to release on the bail gives to the undertake that be small comply that the such direction as may be given by the court। यदि जो उनने बेल फाइल करी, जो एक्यूज पर्सन था जिसको अरेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही थी ना, ये जब बेल फाइल करोगे तो एक कॉपी उसके पास जाती है आईओ के पास, आईओ लिख के देता है, और आईओ ने उसका लिख के दे दिया जवाब में कि भाई इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है, जो उन्होंने विटनेस वगैरह से पूछा था, सो एंड सो कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है। आपका ठीक सेक्शन है, हमारा सेक्शन अलग है, इसका प्रोवाइजो सर अलग है आपका और हमारा। क्या है आपके और हमारे में सर प्रोवाइजो में आप हमारा प्रोवाइजो थोड़ा बढ़ा दे रखा है सर आपके से। कोई बात, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोर्ट क्या करेगा, स्पेशल डायरेक्शन देगा उसको, भाई ठीक है तुझे कोर्ट में आना है या हर 5वें दिन अपना उसमें जाना, आईओ के पास में वहाँ रजिस्टर पे साइन करके आने, और अंडरटेकिंग दो कि तुम देश को छोड़ के नहीं जाओगे, ये करके नहीं जाओगे, वो नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, उसको भी बेल पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, दैट नो पर्सन शैल if the offense alleged to have been committed by him is punishable with death, life imprisonment or imprisonment for the 7 year or more, be released on bail by the court under this subsection without giving the opportunity to hearing to the public prosecutor। No person, उस पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी यदि हम फाइल करते हैं ऐसे केसों में। अब देखो ऊपर वाले सेक्शन में क्या लिखा, डायरेक्टली कि भाई ऐसे ऐसे पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इसमें कि यदि डेथ वाले में है, लाइफ इम्प्रिजमेंट में है और 7 ईयर से ज़्यादा की सज़ा है, तो जब तक वो पीपी साहब नहीं होंगे, पीपी साहब की को नहीं सुन लेंगे तब तक बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। हाँ तो जब इसका तक मतलब पीपी यहाँ साहब अपोज नहीं, क्योंकि पीपी साहब उसे अपोज करेंगे ना, हाँ, तो जब तो अब अपोज का देखो मौका दिया जाएगा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन खोल दिया ना कि भाई डेथ में भी इसका मतलब बेल मिल जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट में बेल मिल जाएगी, बट पीपी साहब बिल्कुल सेट बिल्कुल। होने, पीपी हाँ साहब तो पीपी साहब को सेट कर दो। सेट कर लो भाई, चुपचाप खड़े रहना, पीपी साहब अपोज मत करना। बस बाकी हम करा ही लेंगे। अच्छा एक चीज देखा है मैंने, देखा
पता नहीं यूपी की कोर्टों में क्या होता है, जितना कम बोलो उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। हाँ, 2-4 वर्ड अच्छे बोल दो वही ठीक है। क्योंकि